बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कल कुछ अमली इक़दामात इस तरह के हुए हैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से, वो एक बड़ा क्लियर कट मैसेज था। उस मैसेज को, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के उस काम को, उनकी एक्टिविटी से जो उनकी नकलो हरकत है, उसको देखते हुए मुझे ये लगता है, ये ख़बर नहीं है, ये एक खालिस्तन एक एहसास है जो एक रूनुमा होने वाले वाक़े की वजह से एक जो दूसरा वाक़या रूनुमा होने जा रहा है, उसको देख के ये लगता है कि शायद चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की कल की एक्टिविटी जो थी उसने कोई असर छोड़ा है। और असर किन पर छोड़ा है? असर छोड़ा है इमरान खान साहब के इर्द गिर्द बसने वाले लोगों के ऊपर, और इमरान खान साहब को उन्होंने समझाया है और उसके बाद जो है ये सब सर जोड़ के बैठे हैं कि कुछ हमें और कुछ करना चाहिए। इमरान खान साहब ने कल जो एकदम से, जिसको कहते हैं ना बड़ा बरजस्ता, और वो जो एक वो इंस्टिंक्ट होता है ना बंदे का अंदर से कि फ़ौरन ही ना मुँह ते ज़बान ते ना रखी दी, इधर जड़ी भी गल ना करनी, तो उस तरह जो उन्होंने बरजस्ता जो हरकत फरमाई थी बग़ैर सोचे समझे हुए, उसके ऊपर सोचा जा रहा है और गालिबन ये ख्याल किया जा रहा है कि कोई यू टर्न जो है वो फरमाया जाएगा। क्यों फरमाया जाएगा? इसलिए फरमाया जाएगा कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं उन्होंने अपनी कल की एक एक्टिविटी से, एक हरकत से ये बावर करवा दिया है कि वी आर वेरी मच सीरियस। कोई गलत फहमी में ना रहे, और गलत फहमी में ना उस तरफ वाले रहे ना इस तरफ वाले रहे। गलत फहमी में ये उस तरफ वाले कौन है? उस तरफ वाले वो हैं जिन्होंने हथियार उठाए हुए हैं। इस तरफ वाले कौन है? जो उन हथियार उठाने वालों के सपोर्टर हैं या उनसे कोई फ़ायदा लेते हैं, या फिर एक होता है नेचुरल एक अलाई होता है जिसको कहते हैं फितरी इत्तेहादी, फिक्री इत्तेहादी और फितरी इत्तेहादी। इस तरह के भी जो लोग हैं ये किसी भी किस्म की गलत फहमी में ना रहें। हुआ ये कि आपको मालूम है कि जो पेशावर में मस्जिद के जो वो मस्जिद है जी पुलिस लाइन की, वहाँ पर धमाका हुआ, ख़ुदकुश हमला हुआ। उस धमाके को बड़े इन्होंने अजीबो-गरीब किस्म की मानी पहनाने की कोशिश की थी और इमरान खान साहब ने, और इमरान खान साहब ने अपने जो करीबी लोग हैं उनको तो बड़े खुले और बग़ैर किसी झिझक के बहुत खुल खिला के ये वाली बातें कर दी कि जी कि ये काम फ़ौज कर रही है, ये सारा काम फ़ौज ने करवाया है। वजह क्या है कि माहौल ये बनाया जाए कि जो इस तरह की दहशत गर्दी में इलेक्शन नहीं हो सकते, और इलेक्शन से चूँकि हमें फ़ायदा होना है और मेरी चूँकि मकबूलियत बहुत ज़्यादा है, ये भी उनका वैसे जोम ही है, मेरी मकबूलियत बहुत ज़्यादा है। अगर इन्नी मकबूलियत ज़्यादा और इन्ने इलेक्शन आए नहीं तो फिर 33 हल्कियां दे जाके इलेक्शन लड़ लेना सर। तो बहरहाल ये हमारा फिल वक्त टॉपिक नहीं है, आगे चल के हो सकता है कि इस पर भी बात करनी पड़ जाए। लेकिन जो इनका ख्याल, वो जो ये कह रहे थे कि हमारी चूँकि मकबूलियत बहुत है, हम इलेक्शन आसानी से जीत जाएंगे, और ये पाकिस्तान की फ़ौज किसी भी सूरत नहीं चाहती कि मैं वापस सिस्टम के अंदर आऊँ, और मतलब जो जिस तरह नवाज शरीफ और फ़लाँ के साथ इन्होंने निकाला, बड़ा ये हवाले देते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन बला 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 पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले देते हैं। हालांकि इमरान खान साहब बज़ाते ख़ुद पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का शाखसाना है, एक शाहकार हैं। तो फिर अगेन ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि वो कहते हैं कि जी कि ये धमाके धमूके, ना सिर्फ ये धमाके करवा रहे हैं, अगर फिर भी मेरा ना रास्ता रोक पाए, इंतखाबात का रास्ता रोक के मेरा जो रास्ता रोक रहे हैं, तो फिर ये मुझे मरवा देंगे। और मुझे ये इन्होंने अपने जो बड़े करीबी लोग हैं, ये उन्होंने उनसे बातें की हैं, और फिर वो जो इनके करीबी साफ़ी हैं उन तक बातें पहुँची, और फिर ये ट्रैवल कर जाती है बात। सर कहते ने मुँह आई बात ना रही है, वो कहा था किसी सूफी बुजुर्ग ने, सूफी शायर ने। लेकिन सर गल तो कहती है तू मेरे मुँह कट मैं तेन पिंडों कढ़ांगी। ये हमारे पंजाबी में एक कहावत है कि तुम मुझे अपने ज़ुबान से बाहर निकालो, मैं तुम्हें पूरी आबादी से, देहात से, शहर से बाहर निकाल दूंगी, ढिढोरा पिट जाएगा। तो बात तब तक, ख्याल तब तक आपकी मलकियत है जब तक वो आपके अंदर है। जब आपने अपनी ज़ुबान से अपने किसी खदशे का, अपने किसी ख्याल का इजहार कर दिया, तो फिर वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो लोग इस्तेमाल करेंगे उसको। खान साहब के साथ भी यही हुआ, बात ट्रैवल कर गई, और वो अब अपने दोस्तों से, अपने पार्टी के जो लोग हैं, अपने जो कोलीग्स हैं, उनसे कहते हैं, या उन्होंने कहा है, मैं बरबनाए इतला ये आपको गुजारिश कर रहा हूँ कि जी वो कहते हैं कि जी कि ये फ़लाँ लोग जो हैं, ये फ़लाँ एजेंसी के लोग जो हैं, ये हायर्ड हैं या ये असाइंड हैं,
اور یہ جناب جو دہشت گرد ہیں ان کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں اس میں، دہشت گردی کے جو بھی کہہ لیں آپ. مجھے پھر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، وہ میرا خیال ہے کہ مجھے وہ سنانا ضروری میں سمجھتا ہوں کہ جنرل جو تھے نا شجاع پاشا صاحب، یہ ان کے دور کی بات ہے کہ انہوں نے کس طرح بیت اللہ محسود کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. کیونکہ ایک بریفنگ کے دوران کاشف عباسی صاحب کی گفتگو ہوئی تھی اور حامد میر صاحب بھی تھے، اور اس طرف ایسٹرن بارڈر جو ہے ہمارا یہ ذرا ایکٹیو ہو گیا تھا انڈیا والا. تو کہا گیا کہ جی کہ صحافیوں نے کہا کہ بلکہ کاشف عباسی صاحب نے کہا کہ ادھر انڈیا میں مار رہا ہے اور ادھر جناب انڈیا ہی بیٹھا ہوا ہے ایک طرح سے، اور طالبان ہمارے خلاف ہیں، تو ہم تو اوپر نیچے سے سینڈوچ بن جائیں گے، بہت ہمارے حالات خراب ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو ہے نا مغربی بارڈر جو ہے یہاں سے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، بیت اللہ محسود والے یہ اپنے بچے ہیں، اپنے ہیں، اور یہ پاکستان کو سرو کریں گے، پاکستان کی حفاظت کریں گے جب انڈیا کے ساتھ لڑائی ہوگی. تو عمران خان صاحب کا بھی اشارہ اسی طرف تھا کہ انہوں نے بے نظیر بھٹو کو بھی اسی طرح مروایا تھا اور یہ مجھے بھی اسی طرح نشانہ بنائیں گے. بے نظیر بھٹو کو تو نشانہ بنانے کی وجہ سمجھ آتی ہے، آپ کو کیوں نشانہ کسی نے بنانا ہے؟ سوال تو یہ ہے. آپ تو کہتے ہیں کہ آپ ان کے کریکٹر کے خلاف نہیں ہیں، پاکستان کی فوج کے سیاسی کردار کے خلاف نہیں ہیں، آپ کا تو مطالبہ ہے کہ پاکستان کی فوج نے سیاسی کردار ختم کیوں کیا ہے. تو بہرحال تو وہ اپنے لوگوں کو یہ پروپوگیٹ کر رہے تھے، اور پھر یہ پروپیگنڈا باقاعدہ شروع ہو چکا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بڑے طریقے کے ساتھ. یہ والی باتیں جو ہیں، یہ کمپین یہ جاری ہے کہ عمران خان صاحب کو قتل کروایا جانا مقصود ہے، ان کا راستہ روکنا ہر صورت ہوگا، چاہے اس کے لیے ان کی جان بھی کیوں نہ لینی پڑے. تو کوئی گریز نہیں کرے گا، اور یہ کون کریں گے؟ یہ ہماری ایجنسیاں کریں گی. اور جو وہ شاندانہ گل صاحبہ ہیں، وہ پھر جو جذباتی لوگ ہیں ان کے، یہ اس طرح کی گفتگو عمران خان صاحب کا جو نیریٹو ہے نا وہ اختیار کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر باقاعدہ ڈھول پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. میں پہلے دن سے یہ والی گزارش کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا طریقہ واردات یہ ہے کہ ان کی خواہشات بڑی خوفناک ہیں، اور وہ خواہش کیا ہے کہ اقتدار میں رہنا. اور اقتدار میں رہنے کے لیے ان کے جو اندر کا جو ہے نا وہ ایک، جس کو میں کیا کہوں کہ ایک ہوس زدہ انسان جو ہے اندر کا، کہ لالچ کے اقتدار کے لالچ میں جو اندھا ہوا پڑا ہے، وہ چونکہ بزدل بھی بہت ہے اندر سے. ویسے شیر بہت ہیں پائن لیکن باہر نہیں نکل رہے. ویسے شیر بہت ہیں، گرفتاری سے ڈرتے نہیں ہیں، لیکن پورے وہ ضلع وائز ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. یہ 50 بندے نا ٹولیاں باہر بیٹھے رہے ان کے گھر کے باہر کہ پولیس آئے تو تھوڑی سی مزاحمت ہو، مجھے پولیس سے بچا کے رکھنا ہے. تو اس طرح کی یہ ان کی بہادری ہے. لیکن یہ اپنے منہ سے نہیں یہ والی بات کھل کے کہتے، یہ لوگوں کے منہ سے کہلواتے ہیں تاکہ جو قیامت آنی ہے وہ شہباز گل کے اوپر آئے، گل کے اوپر آئے. اگر پکڑا جانا ہے تو فواد چودھری پکڑا جائے، اگر کسی کو جوتے پڑھنے ہیں تو وہ اعظم سواتی صاحب کو پڑھے، یا اگر کسی نے جناب کوئی زیادہ ہی چیتی ہے تو پھر وہ شاندانہ گل ہو یا اس طرح کی کوئی اور مسرت جمشید چیمہ جو ہے وہ قربانی کا بکرا بنے گی آنے والے دنوں میں. آپ دیکھ لیجئے گا، کیونکہ ان کو بھی وہ جذباتی ہو جاتی ہے عمران خان صاحب کی محبت میں، اور پھر وہ بھی پاکستان کی فوج اور اس کے جناب پولیٹیکل کریکٹر کے ماضی کے حوالے دیتی ہیں. اور حوالے دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خان صاحب نو تسی گودیوں کو لاتا ہے، اس طرح کے معاملات ہیں. تو یہ باتیں تو پروپیگنڈا جاری ہے اس وقت. لیکن کل اس کے بعد، اس واقعے کے بعد کہ جب یہ باتیں ہوئیں کہ جی یہ دھماکہ بھی انہوں نے خود کروایا ہے، یہ باتیں جب زور پکڑی تو پھر ایک تو دورہ تھا پہلے جو کیا تھا آرمی چیف نے، اور پھر جو دوسرا، اور پھر اسی دھماکے کے بعد کی پیدا ہونے والی صورتحال اکنامک کنڈیشن پاکستان کی، یہ ملا جلا کے پاکستان جو ہے وہ جس دلدل میں دھنسا ہوا ہے، اس کو کس طرح نکالنا ہے، اس کے لیے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ جی کہ اے پی سی ہم کرتے ہیں 7 تاریخ کو، اور عمران خان صاحب کو بھی دعوت دی تھی. عمران خان صاحب نے یکسر مسترد کر دیا. تو ماحول کیا بنا ہوا ہے کہ میں تو اس کو، انہوں نے اپنے ٹویٹ میں جو کہا، میں اس حکومت کو نہیں مانتا، امپورٹڈ حکومت فلاں فلاں فلاں، اور یہ شہباز شریف اپنے نیچے ناک کے نیچے بیٹھ کے اتنا بے شرم آدمی دہشت گردی کروا رہا ہے. یہ کیا اشارہ تھا؟ یہ یہی اشارہ تھا کہ یہ میرے مروانے کا، مجھے رکوانے کا، میرا راستہ روکنے کا، چاہے اس کے لیے میری جان بھی کیوں نہ لینی پڑے، یہ پاکستان کی فوج پلان کر رہی ہے، اور شہباز شریف صاحب اس کی اجازت دے رہے ہیں، ان کو پتہ ہے سارا کا سارا. تو یہ ان باتوں کو ذہن میں رکھیں. اور اس کے بعد یہ باتیں، ظاہر ہے کہ یہ باتیں آرمی چیف تک بھی پہنچی ہوں گی. یہ باتیں اگر ہم جیسے صحافیوں تک پہنچ رہی ہیں تو پھر آئی ایس آئی تو سر بڑی اگے دی چیز ہے نا ساڑھے تو کم از کم دنیا کی نمبر 1 ہو نہ ہو، لیکن پاکستان دے نمبر 1 ہے سر.
ठीक है जी, और फिर जो वो मिथती है वो करती है, तो उन तक भी पहुंची होगी। सर कल पायन जो जनरल आसिम मुनीर साहब, मैं पायन कहता, चलो कोई गल नहीं, आसिम मुनीर साहब जो हैं वो उठे और गए KPK, और उन्होंने वो जाए वारदात जो थी जहाँ पर ये खुदकुश हमला हुआ था वहाँ का दौरा किया। अब वहाँ से वो जो जिसको हम कहते हैं ना ऑप्टिक्स, या जो बसरी जो नज़ारे हमें मिले, जिसको हम फुटेज कहते हैं, जो आई जो एक्टिविटी हुई, उसमें एक और काम हुआ कि वहाँ पर जो पुलिस थी, उसके IG पुलिस और जो बाकी पुलिस के दस्ते भी थे वो भी थे, और वो सब और पाकिस्तान की फ़ौज ये इकट्ठे थे वहाँ पर। और ये जो नेगेटिव कैंपेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने KPK में चलाई थी पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, ये उसका तदारुक था एक तरह से। ये एक उस हवाले से भी मैसेज था कि पुलिस ब्रीफ कर रही है और सब ने मिलकर इकट्ठे होकर नारे लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद, यानी कि पाकिस्तान की सर्विस से ताल्लुक़ रखने वाले सारे लोग जो हैं वो सेम पेज के ऊपर हैं। ये तासुर देने की कोशिश थी। बेसिकली ये जवाब था उन लोगों को जिन्होंने एलीट फोर्स के जवानों का मुजाहरा करवाया था, और वो सारे के सारे बताए जाते हैं कि KPK पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK की जो वहाँ की लोकल क़यादत थी, सूबाई क़यादत थी, ये सारी मैनेजमेंट उन्होंने की हुई थी पाकिस्तान की फ़ौज को दबाव में लाने की, पाकिस्तान की फ़ौज को ब्लैकमेल करने की। तो कल वहाँ पर जो खड़े होकर उन्होंने जो दो तासर दिए हैं, एक तो ये कि इस तरह की सियासत करेंगे पायन तो फिर इसका आप सोच लें कि इसका क्या नतीजा निकल सकता है। आप पाकिस्तान की हिफाजत के ऊपर मामूर जो इदारे हैं, वो पाकिस्तान की फ़ौज हो, वो पाकिस्तान के हसास इदारे हों, वो पाकिस्तान की पुलिस हो, और ये बात ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी हुई थी, जिसको इमरान खान साहब कहते हैं कि ये हमारी जंग नहीं थी, उसमें सबसे ज़्यादा जो कुर्बानियाँ दी, जो फ्रंट लाइन के ऊपर लड़ा, जिसको हम उर्दू में हरावल दस्ता कहते हैं, जो जिसने टक्कर दी, जिसने जिसको कहते हैं सामना किया दहशत गर्दी का, दहशत गर्दों का, वो KPK पुलिस है। तो वो KPK पुलिस जो है उसके और फ़ौज के दरमियान वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो कल की एक्टिविटी थी इसके दरमियान, और या यूँ कह लें कि पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए जो मामूर इदारे हैं उनके दरमियान कोई फूट डालने की कोशिश करेगा तो फिर चंगा नहीं होएगा। ये मैसेज वैसे तो सदर ममलिकत के ज़रिए ये मैसेज हो सकता है कि इमरान खान साहब तक वैसे भी पहुँच गया हो, लेकिन ये अगर मैसेज ज़ुबानी ना भी पहुँचा हो तो कल जो ये वाली एक्टिविटी आर्मी चीफ ने वहाँ पर जाके की, ये बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज था कि दहशत गर्दी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, और पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं हम उसके ऊपर भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, और दहशत गर्दों के हमायतियों के ऊपर भी कंप्रोमाइज़ नहीं कोई होगा। तो ये उनका जेस्चर था। उस जेस्चर के बाद हुआ ये है कि इमरान खान साहब जिन्होंने कल यकसर इब्तदानी शुरू में ही ये APC में शिरकत से इनकार कर दिया था, आज ये सारे सर जोड़ के बैठे हुए हैं इधर, ये यहाँ पे ये जवान पार्क में, और वहाँ पर मशवरे ये हो रहे हैं कि जी कि भेज दें किसी को, खान साहब तुसी नहीं ना जाना तो कोई गल नहीं, ये किसी अपने नुमाइंदों को भेज दें, यूँ बाइकाट ना करें। बाइकाट करेंगे तो आने वाले दिनों में हमारे लिए एक बड़ी मुश्किल हालात पैदा होंगे, प्लीज़ इस तरह ना करें। तो ये मेरा ख्याल है कि हमारे दफ्तर में कोई ठुक ठुक जारी है, हो सकता है आपको आवाज़ आ रही हो तो इसको ज़रा बर्दाश्त कीजिएगा। तो ये सर मैसेज था, जो मैसेज मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब तक पहुंच चुका है, और क्रीन क्यास है। वैसे तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा एक तरफ हमें APC में बुलाते हैं, दूसरी तरफ हमें कहते हैं कि जी के ये तुम्हारे खिलाफ मुकदमे भी होंगे, तो इस तरह तो नहीं ना होता, फिर काम तो फिर ये मोहब्बत करनी तो ठीक तरह करो, ये जनाब जफियाँ दे नाल चुंडियाँ ये काम नहीं ठीक। तो ये मशरूत आमादगी का इजहार है। मुझे लगता है कि खान साहब जितने दलेर आदमी हैं वो यू टर्न ले जाएंगे और वो कहेंगे कि जी कि ठीक है चले जाओ, कोई एक दो बंदे आज़म स्वाति साहब या दूसरे तीसरे जाएं। सियासी अमल से ये लॉजिक ये ली जाएगी पाकिस्तान के लिए हम ये बैठने लगे हैं। सर पाकिस्तान के लिए नहीं, क्योंकि खान साहब ने पता फेंट बहुत चढ़ेगी, खान साहब को पता है कि हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे, और ये अल्टीमेटली हालात ख़राब होने ही हैं क्योंकि खान साहब अक्ल नहीं कर रहे। खान साहब को तमीज़ नहीं है कि यार किस हद तक जाना है और किस हद तक नहीं जाना, कौन सी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाती हैं, रियासत के ख़िलाफ़ जाती हैं। सर ये देखें, बात ये है कि इक़्तिदार जो है वो आज है, कल नहीं है, कल नहीं होगा, परसों हो जाएगा। लेकिन ये आप पूरे सिस्टम को लपेटना चाहें, रियासत का बेड़ा गर्क करना चाहें,
یہ جن کے سٹیکس ریاست کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ آپ کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے. سادہ سا فارمولہ ہے یہ. خان صاحب کو پتہ نہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا. سمجھانے والے بیٹھے ہوئے ہیں. آج میرا خیال ہے کہ کافی حد تک ان کو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی یا اب تک سمجھ آ جائیں گی. امید ہے کہ خان صاحب سیاسی عمل میں جڑ کے رہیں گے, ادروائز تو پھر ٹینشن ہے سر. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.